आइए आज हम जानते हैं किस प्रकार हम गूगल डॉक में अपनी एक फ़ाइल बना सकते हैं और गूगल डॉक का इस्तेमाल करके हम किस प्रकार वॉइस मैसेजिंग के थ्रू यानी बोलकर टाइप करना सीखते हैं। बोलकर टाइप करना और एक भाषा में टाइप किए हुए किसी पैराग्राफ को, सेंटेंस को किसी दूसरी भाषा में कैसे परिवर्तित करते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप एक क्रोम खोल लीजिए। ये गूगल क्रोम है, कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र खोल लीजिए। उस इंटरनेट ब्राउज़र के सबसे पहले आप सर्च कॉलम पे जाएंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में सहूलियत हो। अब देखिए, यहाँ पर हम गूगल डॉक टाइप कर देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ आ गया गूगल डॉक फॉर्म्स, तो हम इसको टाइप करके एंटर कर देते हैं। अब ये साइट खुल गई है, जो गूगल डॉक की साइट है। ये गूगल फॉर्म, अब गूगल फॉर्म में जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको एक डॉक फाइल बनानी है, आपको एक सीट बनानी है, आपको एक स्लाइड बनानी है, या आपको एक फॉर्म क्रिएट करना है। तो इसमें अभी हम सबसे पहले डॉक फाइल के बारे में बताने जा रहे हैं कि अगर आपको गूगल डॉक में काम करना है तो आपको डॉक पर क्लिक करना पड़ेगा। अब ये आपसे 2 ऑप्शन कह रहा है कि पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है या एक बिजनेस डॉक्यूमेंट फाइल बनानी है। तो हम अभी इस पोर्शन में न जाके, क्योंकि हमारा काम पर्सनल फाइल से चल जाएगा, तो इसलिए हम एक डॉक की पर्सनल फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इसलिए पर्सनल वाले पेज पर गो टू गूगल डॉक कर देते हैं। अब ये आपका गूगल डॉक एक पेज खुल गया। हो सकता है कि आपके उसमें ये पेज डायरेक्ट ना खुले, क्योंकि इसमें जाने के लिए पहले आपको एक लॉगिन और आईडी चाहिए होता है, जिसे गूगल अकाउंट कहते हैं। तो मोस्टली तो आजकल सभी लोगों का एक जीमेल अकाउंट होता ही है। उस जीमेल अकाउंट से आप गूगल डॉक में जा सकते हैं। फिर भी अगर ये आपसे अकाउंट और पासवर्ड मांगता है तो आपको एक गूगल अकाउंट क्रिएट कर लेना है, वो भी सिंपल, जैसे आपका मेल अकाउंट क्रिएट होता है। आप एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड डालेंगे, अपने आप को साइन अप कर लेंगे, तो आपका गूगल डॉक आ जाएगा। अब गूगल डॉक जब सीट खुलती है इस तरीके से, तो एक ब्लैंक सीट पर सबसे पहले आप क्लिक कर लीजिए। ये देखिए आपकी ब्लैंक सीट खुल गई। अब ये गूगल डॉक की सीट ठीक ऐसी ही है जैसी आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल देखी होगी कंप्यूटर पे। मोर ओवर ये माइक्रोसॉफ्ट फाइल जैसी ही है, एमएस वर्ड फाइल जैसी आपको दिखेगी। अब इसमें एक खूबी है कि अगर आप इसमें टाइप करना चाहते हैं तो इसमें टाइपिंग के लिए कुछ सिंपली आप कीबोर्ड की सहायता से तो इसमें टाइप कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप कीबोर्ड की सहायता से इसमें टाइप नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इसमें वॉइस के थ्रू टाइप करें, यानी कि आप कुछ बोलेंगे और ये अपने आप ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके जो ये टूल्स हैं, अगर आप हल्के से ये देखें कि यहाँ पर फाइल है, एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, फॉर्मेट है, टूल्स है। तो इसके लिए आप टूल्स में चले जाइए और टूल्स में जाके आप वॉइस टाइपिंग, जब नीचे आएंगे तो वॉइस टाइपिंग पर क्लिक कर लीजिए। जब वॉइस टाइपिंग पर आप क्लिक करेंगे तो साइड में एक वॉइस माइक्रोफोन का एक माइक बना हुआ आ जाएगा। इसके ऊपर छोटा सा एक लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसको थोड़ा जूम करके देख लेते हैं कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये बन के आ जाता है। जब आप इसको आप देखेंगे
तो इस तरीके का एक माइक बना हुआ आता है और इस माइक के ऊपर लैंग्वेज लिखी रहती है। इस लैंग्वेज पर आपको क्लिक करनी है और आप जिस लैंग्वेज में भी डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं उस लैंग्वेज को आपको सेलेक्ट करना है, यानी कि आप किस भाषा में बोलेंगे कि ये आपकी बोली हुई भाषा को टाइप कर दे। उसके लिए आप लैंग्वेज चूज़ करिए कि आपको कौन सी लैंग्वेज में इससे बात करनी है। तो अब इसमें जैसे हम चले जाते हैं, सबसे पहले इंग्लिश में चले जाते हैं। सपोज आपने यूनाइटेड स्टेट इंग्लिश ले लिया लैंग्वेज। अब आप इसको अंग्रेजी में कुछ भी बोलेंगे तो ये उसे टाइप कर देगा। लेट अस सी, देखते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। जूम आउट कर दिया मैंने। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर इस पर एक रेड निशान आएगा, उसके बाद हम टाइप करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर कर्सर रख दिया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, फिर जो बोलूँगा वो सीधे सीधे टाइप हो जाएगा। आप देखिएगा, हेलो, आई एम डॉक्टर नवल, आई वुड लाइक टू टॉक टू यू। आपने देखा कि जब ही मैंने इसको कमांड दी, इसने टाइप करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरीके से अगर आप कोई दूसरी लैंग्वेज, सपोज दोबारा हम इसी को आइकन पे चले जाते हैं और अब हम दूसरी लैंग्वेज ले लेते हैं, हिंदी। अब हिंदी लैंग्वेज में आप जो भी इसको कमांड देंगे वो इसको टाइप करेगा। क्या करना है आपको? माइक पर क्लिक करना है, उसके बाद बोलते जाना है। जब आपकी बात पूरी हो जाए दोबारा माइक पर क्लिक कर देना है, सो दैट ये लिख कर रुक जाएगा। अब देखिए, हेलो, मैं डॉक्टर नवल हूं, आपसे बात करना चाहता हूं। आपने देखा कि इसने दूसरी लैंग्वेज में आपने जो कमांड दी उस कमांड को एक्सेप्ट कर लिया। इसके अलावा किसी को उर्दू आती हो, किसी को जर्मन आती हो, फ्रेंच आती हो, स्पेनिश आती हो, तो वो उस लैंग्वेज में यहाँ पर लैंग्वेज कमांड रखे और इसके माइक को उसी लैंग्वेज में कमांड दे, ये उस लैंग्वेज को टाइप कर देगा। तो ये एक पार्ट है। दूसरा पार्ट हमारा है कि आप कोई डॉक्यूमेंट इसमें बनाते हैं वॉइस टाइपिंग के माध्यम से, और अब आप चाहते हैं कि वो डॉक्यूमेंट किसी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसफ़र हो जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज हम ये बात का पोर्शन हटा देते हैं और हमने यहाँ पर कुछ अंग्रेजी में लिखा हुआ है बोलकर, जो कि टाइप किया हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका हिंदी में ट्रांसफ़र हो जाए या अनुवाद हो जाए, ये ट्रांसलेट हो जाए, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आपको दोबारा से टूल में जाना है और टूल में जाके फिर एक ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन आता है। अब ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि कौन सी लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं आप, और ट्रांसलेट करके ये एक दूसरी फाइल बना देगा। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम आप रखना चाहते हैं, तो ट्रांसलेटेड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट जो भी आप देना चाहते हैं, माई ट्रांसलेटेड फाइल, या जो भी आप फाइल नेम रखना चाहते हैं। इसके बाद आप लैंग्वेज में आ जाइए, किस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं। सपोज आपने अंग्रेजी में लिखा है और आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हैं हिंदी में। तो अब देखिए, ये आपने कुछ लिखा था, इसको आप ट्रांसलेट बटन दबाएंगे तो ये दूसरी डॉक फाइल एक खुलेगी ऑटोमेटिकली, और उस डॉक फाइल में आपका लिखा हुआ ट्रांसलेट होके आ गया। ट्रांसलेशन के समय लैंग्वेज में कुछ शब्द, सारे शब्द तो नहीं, कुछ शब्द में आपको संशोधन करना पड़ सकता है,
संशोधन के लिए भी अधिकांश शब्दों को ये खुद ही चूज कर लेता है। जैसे राइट क्लिक करेंगे तो ये बगल में ऑप्शन दे देता है कि आपको कौन सा शब्द सही लग रहा है। अगर इस शब्द में थोड़ा गलती लग रही है, ये बिंदा आपको ठीक नहीं लग रहा है, इसकी जगह चंद्र बिंदा आप लेना चाहते हैं, तो इस तरह से आप इसको ले सकते हैं। और कोई सेंटेंस आपको अगर लग रहा है गलत है, जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर नाम सही नहीं आया, तो आप इस पोर्शन को डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद इस पोर्शन में दोबारा से आप टूल्स में जाके वॉइस टाइपिंग पे जाके यहाँ पर बोल सकते हैं नवल। तो देखिए ये करेक्शन हो गया। तो मैं समझता हूँ एक बहुत बढ़िया टूल है गूगल डॉक, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए, और आप इसकी सहायता से अपने डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में सीखेंगे कि गूगल डॉक्यूमेंट पर आगे के और स्टेप क्या हो सकते हैं और क्या क्या बेनिफिटेड डॉक्यूमेंट कैसे बना सकते हैं। थैंक यू।